हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ का जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। लगभग 2 महीने के आसपास का टाइम हो चुका है, मतलब होने वाला है, जब वो रिक्विजिशन को गया है यूपीएससी के पास ये मिनिस्ट्री की तरफ से। आपको पता है, मैंने बताया था आपको मार्च के फर्स्ट वीक में आपका रिक्विजिशन गया था। और अब आपको पता है ये महीने का एंड चल रहा है, तो अगले जैसे ही अगला महीना आएगा 2-3 दिन बाद, तो आपका 1-2 महीने हो जाएँगे। तो फाइनली नोटिफ़िकेशन कब आने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे लोग लगातार मेरे पास मैसेज कर रहे हैं पर्सनली कि क्या ऐज कम हो रही है एपीएफसी की? पहले 35 होती थी, अब बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ से न्यूज़ लेके आ रहे हैं कि 30 हो रही है, 32 हो रही है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैंने इसके बारे में पता किया है मिनिस्ट्री से भी, जो मुझे अपडेट मिली है, तो वो भी मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। किसी को मुझसे कोई भी चीज़ पूछनी है तो बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1। आप मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर जितने भी लेटेस्ट पेपर होते हैं ना, चाहे पीसीएस का हो, स्टेट पीसीएस का हो, या कोई भी एग्ज़ाम होता है, जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के पेपर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाती है, लेटेस्ट कट ऑफ आपको मिल जाती है। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ये मैंने ग्रुप बनाया है यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ के लिए। आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हो। ये ओपन ग्रुप है और ये जो ग्रुप है ये क्लोज ग्रुप है, ये आप याद रख लेना। तो आप इसको जो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम सबसे पहले एज लिमिट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लगातार मुझसे क्वेरी पूछी है। तो एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट कम हो रही है। देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो भी आपकी पीडीएफ वगैरह घूम रही है एज लिमिट के कम करने के रिगार्डिंग, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके बारे में तो किसी को पता नहीं है। लेकिन इस बार का मैं आपको बता रहा हूँ, 2025 में जो नोटिफ़िकेशन आने वाला है, उसमें 100% आपकी एज लिमिट जनरल के लिए 35 साल होगी, जो मैक्सिमम होती है, 21 से 35 साल। इस बार एज लिमिट आपकी नहीं घटने वाली है। तो ये अपने दिल और दिमाग में रख लेना। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनका मेन मकसद ये है कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएँ और वो लोग तैयारी कर जाएँ और एपीएफसी जैसी जो बड़ी लेवल की पोस्ट है, उसको ले जाएँ। और आप बस वही हो जाए आपके साथ कि आप प्रिपरेशन करें और इस तरह की आपकी प्रिपरेशन ना हो पाए, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो ये आप दिल और दिमाग में रख लेना। आज का काम, आज की तारीख में लोगों का काम सिर्फ़ ये नहीं रह गया है कि खुद तैयारी करें, उनका काम ये भी है कि दूसरों को डाइवर्ट करें। तो इस तरह की चीज़ें भी चलती हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही एक बात कही थी, पिछले साल भी बात कही थी कि पिछले साल 2024 में नोटिफ़िकेशन नहीं आने वाला है। कुछ लोगों ने बात की थी कि 2024 में इलेक्शन ईयर है, इसलिए नोटिफ़िकेशन आ सकता है। इस तरह की बातें की थी, बहुत लोगों ने कोर्स भी किए थे उसके रिगार्डिंग। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2024 में नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा। और ये भी मैंने कहा था इस बार के लिए कि ना तो मार्च में नोटिफ़िकेशन आएगा और ना ही अप्रैल में आएगा। ये मैंने आपको बहुत दिन पहले बता दिया था। जहाँ तक बात है इस बार नोटिफ़िकेशन की, नोटिफ़िकेशन कब आने वाला है? हालाँकि नोटिफ़िकेशन तो आपका फरवरी में ही आ जाता, अगर एपीएफसी के जो रिक्विजिशन है उसमें गड़बड़ नहीं हुई होती तो। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में फिर वो क्या कहते हैं, रिक्विजिशन यूपीएससी से वापस गया है और फिर उसमें कुछ करेक्शन हुआ है, एरर वगैरह हो गई थी, तो जिसके बाद चीज़ों में थोड़ा-सा डिले देखने को मिला है। तो ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। अब बात करते हैं कि नोटिफ़िकेशन फाइनली कब आएगा? नोटिफ़िकेशन जो है आपका, वो है आपका, देखो, हर बार में 3-4 बार का जो मैंने ट्रेंड देखा है, उसमें 2 से 3 महीने के बीच का टाइम रहता है, जब रिक्विजिशन जाता है। तो फर्स्ट वीक के मई के फर्स्ट वीक में आपका 2 महीने हो जाएँगे। तो ये आप याद रख लेना है। तो उसी तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 15 तारीख के आस-पास कर उस पे ये हो सकता है कि 5-7 दिन पहले हो सकता है कि 5-7 दिन बाद में हो सकता है। तो उस समय के आस-पास कर आपका नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। रिक्विजिशन जा चुका है, किसी को भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि आपका नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जब आएगा जब देखेंगे, जब आएगा जब देखेंगे, पेपर भी आपको देख लेगा। तो ये भी आप अपने दिल और दिमाग में याद रख लेना।
आपके पास बहुत सारा सब्जेक्ट है, जनरल स्टडी बहुत बड़ा सिलेबस है, मैथ है, रीजनिंग है, अकाउंटिंग है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लॉ है, तो प्लीज़ आप उसको पढ़िए। खासकर जनरल स्टडी को पढ़ लीजिए, क्योंकि अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ उसको तो लोग कंठस्थ किए हुए हैं, जिनको तैयारी करनी है, इनको मतलब पेपर निकालना है, ये भी आप याद रख लेना। तो अपना जिनकी तैयारी नहीं हुई है अच्छे से अब तक, तो अभी भी वो लोग कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम का जो संभावना लग रही है, वो अक्टूबर से पहले नहीं लग रही है। तो अभी अक्टूबर में थोड़ा-सा टाइम है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, अभी भी खासा अच्छा खासा टाइम है। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ज़ीरो हो, आपने जनरल स्टडी भी पढ़ रखा है, मैथ भी पढ़ रखा है, रीजनिंग भी पढ़ रखी है, इंग्लिश भी पढ़ रखी है। अकाउंटिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हो, वो कोई इतनी टफ चीज़ नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपके लिए फ्री में क्विज़ चलाने वाले हैं अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए भी। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। भाई में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।